नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि एनालिसिस की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी और मार्केट के अंदर आज किस जगह से रिवर्सल आना था, मार्केट नीचे कहां तक जाना था, ये आप लोग बहुत पहले से जानते थे। काफ़ी अरसे से आप इसको कैलकुलेट करके बैठे थे और मैं आपसे ये कहता हूँ कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ मिलकर सलाह मशवरा किया होगा और शायद कुछ अच्छी पोजिशंस के अंदर भी होंगे। मेरे को बहुत खुशी होगी जब मैं कभी आप लोगों को कामयाब होते हुए देखूंगा, क्योंकि आप ही लोग हो जो कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ में जुड़े हुए हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिखाता हूँ, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि निफ्टी के अंदर इस वक्त पर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने हमारी व्यू के अकॉर्डिंग निचले लेवल्स पर अपनी पोजीशंस को एवरेज किया था और अगर वो अपनी पोजीशंस को एवरेज करके गए थे तो 19,650 के आसपास उनको कहीं पर प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर देखिएगा, इन 19,655 के पास से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी और 19,655 से मार्केट की जो सेलिंग है, मार्केट की पोजीशंस को एवरेज किया गया था निचले लेवल पर और मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बुक करना था इनको 19,650 के पास में। और एग्जैक्टली हम लोगों ने यही देखा कि मार्केट 19,650 के पास जो पोजीशन हल्की होती हैं, ये नीचे जाकर मार्केट को वापस उसी जगह पर ले जाती है। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अब की बार जो सेलिंग आएगी वो इसको इस लेवल के भी नीचे लेके जाएगी, क्योंकि पोजीशंस को एवरेज किया गया है और एवरेज करने के बाद इनका लेवल इसके भी नीचे का निकलता है। तो देखिएगा, ये लेवल आपको 19,225 मेरा टारगेट था और आज मार्केट ने हमारे को जो नीचे के लेवल दिखाए हैं वो 19,257 दिखाए, मतलब 19,225 का टारगेट मैंने आपको बताया था और मार्केट ने 19,257 हमें दिखाया है। और वापस मार्केट में नीचे लेवल से एक बार फिर से एवरेजिंग होती है और एवरेजिंग होने के बाद मार्केट 19,406 के ऊपर जाकर कहीं हमारे को क्लोजिंग देता है। अब 19,606 के पास ही क्यों? क्या ये मार्केट के अंदर बाइंग आई है? तो देखिए, मैं ये बात आपको समझा कर चलना चाहूंगा कि मार्केट में न केवल एवरेजिंग आई है बल्कि इस जगह पर सेलिंग स्टॉप भी हुई है। मतलब जो लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट की पोजीशंस इस लेवल को मान के चलते थे और इसको स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए जिन्होंने अपनी पोजीशंस को सेल किया होगा, मार्केट में इस जगह पर जाकर उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया। वरना क्योंकि ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग एक एग्रेसिव बाइंग नहीं हो सकती थी डीआईस के द्वारा, क्योंकि मार्केट के अंदर इस जगह से मार्केट बाय पोजीशंस बनती चली गई, तो इसमें कहीं ना कहीं सेलर्स की शॉर्ट कवरिंग भी रही होंगी, जिसकी वजह से मार्केट आज 19,406 के लेवल को नीचे 19,257 के लेवल से क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ गया। वो भी तब जब आज फाइनेंस निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी थी और मार्केट में कल ही छुट्टी है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट की चाल है वो अभी भी मार्केट को 19,406 से 19,650 के बीच में एक कंसोलिडेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे की तरफ समझ के चलते हैं, लॉजिक को समझिएगा। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का लॉन्ग टर्म व्यू कैसा है? मार्केट को देखकर ऐसा लगता है कि वो बुलिश है। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इस वक्त पर कर क्या रहे हैं? वो ऊपर के लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर कौन लोग आए थे? जाहिर सी बात है कि मार्केट को मार्कअप करके और मार्केट को जो ऊपर लेकर आए थे 18,000 के लेवल से खींचते हुए, बल्कि 16,400 500 के लेवल से खींचते हुए जो ऊपर लेकर आए थे, तो डीआईस की सपोर्ट और एफआईस की एग्रेसिव बाइंग मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लेकर आई थी। तो एफआईस ने क्या अभी तक प्रॉफिट बुक करा है? ये प्रॉफिट उन्होंने अभी बुक करना स्टार्ट करा है। क्या ये कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट को बुक करके चल रहे हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि मार्केट के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उनके इस डेटा के अंदर एक हमारे को एक बड़ी एग्रेसिव बाइंग दिखाई दी हो। कहीं या तो हमें सेलिंग स्टॉप होती दिखाई देती है या फिर हमारे को प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू दिखाई देती है, मार्केट के अंदर बढ़ चढ़कर दिखाई देती है। तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब पोजीशंस को प्रॉफिट को बुक करके चल रहे हैं। और दोस्तों, मैं अब आप लोगों के साथ आने वाले वक्त में कुछ ऐसा डेटा भी निकाल के लेकर आऊंगा जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि वो हमारे मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। वो पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जिस समय पर उनको मार्केट के अंदर पैसे को निवेश करना चाहिए था, उन्होंने निवेश किया और अब वो अपने सेक्टर्स को रोटेट करके चल रहे हैं, मतलब अपना पैसा निकालकर कहीं से निकालकर कहीं और डालकर चल रहे हैं। ये मार्केट के अंदर जब मैं डेटा को रीड करता हूँ तो इसको देखकर मेरे को ऐसा लगता है। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ। अब देखिए, इसी चीज को जाकर जब मैं देखता हूँ एफआईज और डीआईस के ट्रेडिंग डेटा के साथ में, तो देखिए एफआईज और डीआईस का जो ट्रेडिंग डेटा है, तो एफ का डेटा आज के दिन भी नेगेटिव निकल कर आया है और डी का डेटा आज एग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करता हुआ प्रोग्रेसिव जरूर कह सकते हैं, सपोर्ट का डेटा है। तो देखिए, मार्केट के अंदर 2324 करोड़ के अप्रॉक्स की 14 अगस्त के दिन मार्केट में एफ ने सेलिंग की, जिसको काउंटर करने के लिए 1460 करोड़ के आसपास की ये एक बड़ी बाइंग को मान के चलेंगे। अब ये बड़ी बाइंग है और ये भी बड़ी बाइंग है। थोड़ा सा मैं आपको नीचे तरफ लेकर आता हूँ।
और ये भी बड़ी बाइंग है और ये भी बड़ी बाइंग है। तो ये बेसिकली ये बाइंग क्या दर्शाती थी, ये बाइंग मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशंस का एवरेज करना दर्शाती थी, जिसको कहीं ऊपर की जगह पर प्रॉफिट को बुक किया गया रहा होगा। तो देखिए 6189 करोड़ के अप्रॉक्सी पोजीशंस को डीआईजी ने अपनी क्लोज भी किया है, और साथ है 640 करोड़ की पोजीशंस को अपनी ओपन भी किया। मतलब कि इन पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया, मतलब यहाँ पर कहीं पर अब क्लोज किया होगा तो ऑब्वियसली मतलब प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश की गई होगी, और इस जगह पर डीआईज ने मार्केट में किसी एक लेवल पर जाकर बाइंग की होगी। तो बाइंग आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली एफआईज की सेलिंग और डीआईज की सेलिंग को अगर मैच किया जाए तो एफआई अगर डीआईज इतने सेलिंग कर रहे थे तो इसी जगह पर 9658 करोड़ के अप्रॉक्स की सेलिंग एफआईज करके चले थे, जिससे मार्केट में सेलिंग का एक मोमेंटम क्रिएट हुआ और नीचे लेवल्स पर जाकर ये सेलिंग स्टॉप होती है, मतलब और कुछ प्रॉफिट बुकिंग को मतलब स्टॉप किया जाता है। साथ है 334 करोड़ की बाइंग और साथ है 640 करोड़ की बाइंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं आपके साथ कह के चल रहा था कि सेलिंग को क्लोज किया गया और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एक पोजीशंस को अपनी एवरेज किया। तो किसने पोजीशन को एवरेज किया होगा और किसने सेलिंग को स्टॉप किया होगा, इसका जवाब आप खुद दे सकते हो। और मार्केट में फिर नीचे लेवल से जो रिकवरी आई तो इसमें सबसे बड़ा साथ किसने दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको ना कभी भी नहीं भूलना चाहिए बैंक निफ्टी को, जिसके लिए मतलब लगभग लगभग सभी लोग बेयरिश थे और हमारा व्यू तो 44,300 के ऊपर था, जब तक मार्केट 45,304 नहीं निकाल देगा। देखिए मैंने लाइंस को मार्क कर रखा है और अभी तक एक भी बार मार्केट हमारे इस लेवल को क्लोज करके नहीं गया। 30 मिनट की कैंडल मैंने आपके सामने लगा रखी है 45,304 के पास से ये जो बिग वाली आई थी, मार्केट ने अभी तक ये 45,304 के लेवल को क्रॉस नहीं किया और आज मार्केट ने 44,061 के पास से हमारे को क्लोजिंग दी है और एग्जैक्टली 43,780 के पास से मार्केट के अंदर भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग स्टॉप होती हुई दिखाई दी होगी। दोस्तों ऐसी जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अब जो फ्यूचर के लिए बनता है वो क्या बनता होगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 44,200। आप देख सकते हैं, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि 44,200 के बाद आज मार्केट पार्टिसिपेंट ने वापस से अपनी पोजीशन को सेल करना शुरू करा। मैं इसी के थोड़ा सा ऊपर निकल जाता हूँ जहां से मेरे को ऐसा लगता है कि सपोर्ट टूटी होगी और सपोर्ट के पास तक पहुंचते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट अगर इसको नीचे 43,780 के लेवल और इसके बीच में अगर इसको एवरेज करके चलेंगे तो इस लेवल के ऊपर मतलब 44,290 के ऊपर जाकर मार्केट पार्टिसिपेंट कहीं बुलिश हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और ये इसको जिस डेटा को आप देख के चलो, जिसको मैं देख के चलो, पूरी दुनिया यही डेटा देख के चल रही है और इसी के बिहाफ पर कहीं ना कहीं पोजीशंस को अगर मैच किया जाता है ऑप्शन चेन के साथ में और अगर वो रेलेवेंट लगती हैं तब मार्केट के अंदर पोजीशंस ओपन भी की जाती हैं। तो दोस्तों इस समय पर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप लोगों के सामने मैंने मार्क करके आपको ऑन द स्क्रीन आपको दिखाए और आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब इसी जगह पर अगर मैं आपको फाइनेंस निफ्टी को दिखा कर चलता हूँ तो फाइनेंस निफ्टी ने भी नीचे लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी आज के दिन एक्सपायरी के पास में दिखाई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आज ये जिस जगह पर ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो जिस जगह पर ये ओपन हुआ था एग्जैक्टली उसी जगह पर क्लोज होता है। मतलब कहने का ये कि मार्केट पार्टिसिपेंट आज का हिसाब आज ही बराबर करके चले गए। फाइनेंस निफ्टी को देखकर ऐसा लगता है। तो फाइनेंस निफ्टी के लिए क्या व्यू हमारा अभी भी बुलिश है, तो देखिए मेरा ये मानना थोड़ा सा है कि इसको अंदर इंश्योरेंस के स्टॉक्स भी हैं और मतलब क्योंकि ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहता है तो ये अभी कंसोलिडेशन के फेज में आना चाहिए और ये भी शायद कंसोलिडेट करेगा। मेरा भी इसके लिए बेरिश नहीं बन पाया है अभी तक। क्या बैंक निफ्टी के लिए मेरा भी बेरिश है, तो देखिए मेरा बैंक निफ्टी के बारे में मानना ये है कि यार मार्केट में जिस लेवल के पास में बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिवर्सल हमारे को 44,000 तक पहुंचने की दिखाई है, तो कहीं ना कहीं यार देखो बैंकिंग स्टॉक्स ना पहले से ही बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं और मतलब जिस लेवल पर ये पहुंच चुके थे इस जगह पर मार्केट के अंदर हो सकता है कि मतलब शायद लोग एवरेज करके चले और मार्केट के अंदर फर्दर सही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए मेरा व्यू बुलिश है और मैंने क्लाइंट्स को भी उसी के अकॉर्डिंग कुछ सजेशंस अपने क्रिएट किए हुए हैं। इसके अलावा मेरे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी अपनी कोई पोजीशंस बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर खुली हुई हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा व्यू मार्केट को लेकर, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर अभी बेयरिश नहीं बन पा रहा, क्योंकि लेकिन निचले लेवल्स पर मतलब प्रॉफिट बुकिंग का भी मतलब निचले लेवल्स पर एवरेज का व्यू बनता है और मार्केट में जब तक बैंक निफ्टी के अंदर 45,304 का लेवल और बैंक निफ्टी के अंदर जो 44,200 का लेवल है अगर ये नहीं आ पाता तब तक हम मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे और अपनी जो बुल साइड है उसको थोड़ा सा मतलब रोक कर रखेंगे, जो मेरे को लगता है। और देखिए एग्जैक्टली यही चीज़ अगर मैं आपके साथ में निफ्टी के बारे में बात करके चलता हूँ तो देखिए निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बुलिश था। मेरा व्यू अभी सिर्फ ये लगता है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है और निफ्टी के अंदर अभी 19,225, ध्यान समझिएगा, 19,225 मार्केट का अभी टेस्ट करना बाकी है। अगर मार्केट 19,225 टेस्ट करता है तो आपको उसके नीचे के लेवल्स देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अगर निफ्टी को बहुत ऊपर लेकर जाना है तो अभी उन्हें अपना माल भरना है और ये माल अभी उन्होंने नहीं भरा है।
और माल वो धीरे धीरे कर भर रहे हैं। और ये जो सेलिंग है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, इस प्रॉफिट बुकिंग को तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्ट करके चलेंगे, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट के अंदर कहीं बाहर से पैसा लेकर नहीं आते, वो बाहर से हर रोज पैसा लेके नहीं आते, वो मार्केट के अंदर मार्केट से पैसा कमाकर ही मार्केट में लगाते हैं। और यही मार्केट का काम करने का तरीका होता है। हमारी जो भी कैपिटल है, हमें उसी कैपिटल के अंदर काम करना होता है। बार बार कैपिटल लेकर हम लोग मार्केट में नहीं आ सकते, क्योंकि यार देखो, हम वो लोग नहीं है जो मार्केट के अंदर आकर मतलब कहीं और से कमाएं और मार्केट में आकर पैसा लगाएं। हमें वो बनना चाहिए कि मार्केट के लिए, मार्केट एक बिजनेस है और इस बिजनेस को एक कैपिटल से स्टार्ट किया गया, और हमें उसी कैपिटल के अंदर अपने आप को मतलब उसी चादर के अंदर अपने आप को रोक कर रखना है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा बनती रहेंगी, आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो मार्केट के अंदर हमारे को केवल अपनी कैपिटल को रोक कर रखना है और मार्केट फ्लो अपॉर्चुनिटीज हमारे को देता चला जाता है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।